दोस्तों डी&सी में हम आपका वेलकम करते हैं डेंजरस एंड क्यूट एनिमल्स में। दोस्तों अगर आपको जानवर पसंद हैं या आप एनिमल लवर्स हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और डेंजरस जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों अगर जंगल में शिकार करने की बात करें तो हर जानवर का शिकार करने का तरीका अलग होता है। अगर शेर की बात करें तो शेर अलग तरीके से अपने शिकार का शिकार करता है और सांप अलग तरीके से अपना शिकार करता है। हर जानवर अपने ही अलग तरीके से शिकार करता है। कुछ जानवर तो इतनी सफाई से अपना शिकार करते हैं कि शिकार को अपनी जान बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो अलग अलग तरीके से शिकार करते हैं। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन इतना ख़तरनाक जानवर है कि जब ये अपने शिकार का शिकार करता है तो अपने शिकार को ये टस से मस भी नहीं होने देता। ये इतना ख़तरनाक शिकारी है कि इंसान भी इसके सामने दुम दबाकर भाग जाने को ही बेहतर समझता है। लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड के नाम से फेमस इस जानवर के अटैक को देखते हुए इस जानवर को लैंड क्रोकोडाइल का नाम भी दिया गया है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 3 मीटर तक होती है और अगर इसके वज़न की बात करें तो इसका वज़न 70 किलोग्राम तक होता है। अगर बात इसके शिकार करने की करें तो ये जानवर अपना शिकार ग्रुप में करना पसंद करते हैं। ये अपने शिकार के गले में या उसके निचले हिस्से में अटैक करके उनको आधा मार देते हैं और जब शिकार के पास भागने की या हिलने की ताकत नहीं रहती तो फिर ये अपने शिकार को आसानी से खा जाते हैं। इनको शिकार करने में इनके दांत इनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और कहा जाता है कि इनके दांतों में और जबड़ों में जहर भी मौजूद होता है। नंबर 9 पे है गोल्डन ईगल्स। अपने शिकार पर अटैक कर कर उसे मारकर खाने के लिए कई जानवर जाने जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको गोल्डन ईगल की ऐसी एक खासियत बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि परिंदे भी इतने समझदार हो सकते हैं। ईगल्स का शिकार करने का तरीका, उनके पावरफुल पैर और पंजे होते हैं। ये अपने पावरफुल पैरों और पंजों से पहले तो अपने शिकार को चारों खाने चित करता है और फिर उसको उठाकर किसी ऐसी जगह पर ले जाता है जहां वो आराम से इसको खा सके। वैसे ये ईगल अपने खाने के लिए ज़्यादातर शिकार गिलहरी, छिपकली और छोटे मोटे परिंदों का करते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार करते हैं और बाज़ औक़ात इनको जंगली गोट्स को भी शिकार करते देखा गया है। ये अपने ताकतवर पंजों से जंगली गोट्स को उठाकर ले जाते हैं और फिर इनको पहाड़ की ऊंचाई तक लेकर वहां से फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उस गोट्स की जान चली जाती है और फिर ये आसानी से उस गोट को खाना शुरू कर लेते हैं। नंबर 8 पे आती है इलेक्ट्रिक ईल। उड़कर और निगलते हुए शिकार करते हुए जानवरों को तो हमने देख ही लिया है, लेकिन अब हम उस जानवर की बात करेंगे जिसको कुदरत ने इलेक्ट्रिक करंट देकर इस दुनिया में भेजा है। इलेक्ट्रिक ईल ऐसा जानवर है जिसके पास इलेक्ट्रिक करंट मौजूद होता है, लेकिन ये इसका इस्तेमाल तभी करती है जब इसको अपनी जान बचानी हो या अपने खाने का इंतज़ाम करना हो। इलेक्ट्रिक ईल पर जब भी कोई हमला करता है या इलेक्ट्रिक ईल ने जब भी कोई शिकार करना होता है तो ये अपनी बॉडी से करंट छोड़ती है, जिससे अगले जानवर को 440 वोल्ट का करंट लगता है, जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाती है। इलेक्ट्रिक ईल ज़्यादातर पानी की गहराई में रहती है जहां अंधेरा होता है, क्योंकि अंधेरे में इसको शिकार करने में आसानी होती है। इसको शिकार करके खाने में ज़्यादातर मछलियां और छोटे मोटे समुद्री जानवरों के अलावा ज़मीनी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी पसंद होते हैं। नंबर 7 पे आता है डायनोपेडी। नेचर में ऐसी कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ें होती हैं जिनको देखकर आपको लगता है शायद ये छलावा हो, लेकिन असल में होती ये हकीकत ही है। जैसे कि इस डायनोपेडी को ही देख लीजिए। इसका अटैक करने का तरीका बिल्कुल इंसानों की तरह होता है। जैसे इंसान किसी शिकार को शिकार करने के लिए जंगल में या किसी जगह पर अपना जाल बिछाते हैं, वैसे ही ये जानवर अपने शिकार के लिए एक खूबसूरत
खूबसूरत जाल बनाता है और जब ये अपने शिकार को देखता है तो ये अपना जाल उस शिकार पर फेंक देता है और जब वो शिकार इसके जाल में फंस जाता है तो ये आसानी से उस जानवर या उस कीड़े को खा लेता है। ये बात आपको सुनने में जितनी अजीब लग रही है उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इसके शिकार करने की वजह से इस जानवर को नेट कास्टिंग का नाम भी दिया गया है। और ये स्पाइडर ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका में पाए जाते हैं। नंबर 6 पे आता है फ्रॉग फिश। अगर हम सबसे ज़्यादा तेज़ भागने वाले जानवर की बात करें तो आपके जहन में जो जानवर आएगा वो चीता होगा। और इसी ही तरह अगर हम आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा तेज़ बाइट करने वाला जानवर कौन है तो जी हाँ, वो है फ्रॉग फिश। फ्रॉग फिश अपने शिकार को इतनी स्पीड से बाइट करती है कि इसकी पैमाइश के लिए सेकंड्स भी ज़्यादा हैं। इनकी बाइट की स्पीड आपकी पलक झपकने से भी ज़्यादा है और वैसे भी कुदरत ने इनको एक और पावर दी है। जब ये मुंह खोलती है तो अपने शिकार को अपनी तरफ फ़ौरन खींच लेती है। और इसके अलावा जिस जगह पर इसने शिकार करना हो उस जगह पर ये अपने आप को ऐसे डाल लेती है कि दूसरे जानवरों को पता ही नहीं चलता कि वो इनके आसपास ही हैं। जब कोई शिकार इसके पास आता है तो ये लाइट की तेज़ी से उस पर हमला करती है और उसको अपना शिकार बना लेती है। वैसे ये मछली जितनी मर्जी खतरनाक शिकारी हो लेकिन फिर भी इस मछली को अगली फिश और पुअर स्विमर माना जाता है और ये ज़्यादातर समुद्र के नीचे गहराई में ही रहती हैं। नंबर 5 पे है सेक्रेटरी बर्ड्स। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ देखने में खूबसूरत नज़र आती हो और वो हकीकत में भी खूबसूरत हो, ऐसा हर चीज़ में नहीं होता। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर आप इस सेक्रेटरी बर्ड्स को ही ले लीजिए। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है लेकिन हकीकत में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और भयानक होता है। ये परिंदे बहुत ज़्यादा रूथलेस होते हैं, इसलिए दूसरे जानवर इनके सामने आने से हिचकिचाते हैं। दोस्तों, इनका शिकार करने का तरीका ज़्यादातर ग्रुप्स में होता है लेकिन कभी कभी ये अकेले भी शिकार कर लेते हैं। इनका शिकार करने का जो सबसे कीमती हथियार इनके पास होता है वो होते हैं इनके पंजे और इनके पैर। ये जब अपने शिकार पर अटैक करते हैं तो ये अपने पैरों से उनको मार मार कर या अपने पंजों से उनको कुचल कर मार देते हैं। अफ्रीका में रहने वाले ये परिंदे ज़्यादातर बीटल्स, माउस, रैबिट और मंगू को अपना शिकार बनाकर खाते हैं लेकिन कभी कभी इनकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि ये कोबरा जैसे खतरनाक सांप का भी शिकार कर लेते हैं। अपने शिकार पर अटैक करने से पहले ये परिंदे अपने पैरों को हवा में फैला लेते हैं और अपने पैरों से अपने शिकार को मार मार कर उसको हलाक कर देते हैं और फिर बाद में उसको खा लेते हैं। नंबर 4 पे आता है मार्गे। मार्गे उस जंगली जानवर का नाम है जो एक बिल्ली की नस्ल से होकर खुद को बंदर समझती है। इस कैट के अटैक करने के तरीके हैं ही शानदार, लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये बिल्ली 180 के एंगल से वर्टिकली भी चल सकती है। इस कैट के पास दरख्त पर चढ़ने की कमाल की टेक्निक है जिसकी वजह से इस बिल्ली को मोंकी के साथ कंपेयर किया जाता है। मार्केस साउथ और सेंट्रल अमेरिका की नेटिव है। ये अपने शिकार को शिकार करने से पहले मिमिक्री के जरिए अट्रैक्ट करती है। मार्के अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए मोंकी के बच्चों की आवाज़ निकालती है और जैसे ही शिकार इसके पास आता है तो ये तेज़ी से उस पर अटैक कर देती है। इस वजह से इसकी एनर्जी भी कम वेस्ट होती है और इनके शिकार का सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है। शिकार में इन्हें खाने में मंकी, लिजर्ड्स, एग्स और ट्री फ्रॉग्स खाने पसंद हैं। नंबर 3 पे है आर्चर फिश। इंसानों के पास शायद इतना दिमाग ना हो जितना हमारे पास आज की लिस्ट में इन जानवरों के पास है। इंटेलिजेंट की एक और नई पेशकश है आर्चर फिश। ये मछली अपनी जहानत से अपना शिकार करती है। ये पहले तो पानी की तेज़ बौछार अपने शिकार पर मारती है और जब वो गिर जाता है तो ये उसे चेस कर कर उसे खा लेती है। जिस स्पीड से सुपर सोकर के पानी की बौछार निकलती है ये मछली उतनी ही स्पीड से अपने मुंह से पानी निकालती है। ये मछली पानी के अंदर से पानी के ऊपर दरख्तों पर बैठे जो इंसेक्ट्स होते हैं उन पर पानी की बौछार से उन पर अटैक करती है। लेकिन आपको बताते जाएं, अगर इनका पहला हमला नाकाम हो भी जाए तो ये मुसलसल अपने मुंह से 7 बार पानी निकाल कर उन पर हमला करती है जो कि कामयाब हो जाता है।
इस मछली के नाम में आर्चर लफ्ज़ का इस्तेमाल भी इसकी आर्चर एबिलिटी को देखकर ही रखा गया है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है ग्लो वर्म्स। कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और यही बात इन ग्लो वर्म्स पर पूरी फिट बैठती है। इनको देखकर अच्छे भले इंसान भी हैरान हो जाएं, क्योंकि इनके पास चमकने के लिए एक लाइट होती है और ये लाइट इनकी बॉडी के साथ अटैच होती है। ये लाइट गॉड गिफ्टेड होती है। इन जानवरों को आप पास से देखें तो शायद आपको घिन आए, लेकिन अगर आप इन जानवरों को दूर से देखेंगे तो आपको खुले आसमान के सितारों की तरह नजर आएंगे। ये दूर से इतने खूबसूरत लगते हैं कि इनको देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। लेकिन इनकी लाइट पर फिदा होने से पहले ये सुन लीजिए कि इनकी लाइट इनके शिकार करने का एक हथियार है। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी लाइट्स ऑन कर लेते हैं। जब इनकी लाइट्स को देखकर छोटे मोटे कीड़े इनके पास आते हैं तो ये अपने बिछाए हुए जाल से उन कीड़ों को पकड़कर अपनी भूख मिटा लेते हैं। नंबर 1 पे है बोटल नोज डॉल्फिन। बोटल नोज डॉल्फिन का शिकार करने का तरीका आपको एक फिल्म की शूटिंग की तरह लगेगा। ये डॉल्फिन अपना शिकार ग्रुप्स में करती हैं। स्ट्रेंजर टेक्निक के जरिए ये अपना खाना तैयार करती है। अटैक करने के लिए ये डॉल्फिन मेड नेस्ट का इस्तेमाल करती है। जब इस डॉल्फिन के बनाए हुए मेड नेस्ट से छोटी मछलियां इसके मेड नेस्ट से बाहर निकलने के लिए पानी से ऊपर छलांग लगाती है तो ये डॉल्फिन इनको वहीं पकड़कर खा लेती हैं। ये डॉल्फिन तेजी से समंदर के निचले हिस्से में जाती है और वहां जाकर कीचड़ उछालना शुरू कर देती है। फिर ये डॉल्फिन पानी में अपनी झाग बनाती है, जिसकी वजह से छोटी मछलियां इनके जाल में फंस जाती हैं और वो इस जाल से बचने के लिए पानी से ऊपर छलांग लगाती हैं, लेकिन ये डॉल्फिन उनको वहीं पर शिकार कर लेती हैं और उन्हें वापस पानी में नहीं जाने देती। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।